हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं 12वीं कक्षा की अंग्रेजी की पोएट्री के थर्ड पोयम के सेंट्रल आइडिया का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये जो पोयम है इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले वीडियो में कर दिया था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके जो राइटर है जॉन मिल्टन, यह एक ब्लाइंड पोएट हैं, जबकि आधी उम्र से पहले जो थे ये ब्लाइंड नहीं थे, लेकिन जब इनकी लगभग आधी उम्र गुजर जाती है उसके बाद ये अंधे हो जाते हैं। और अंधे होने के बाद इन्होंने इस कविता की रचना की। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका। आज हम लोग सेंट्रल आइडिया का अध्ययन करेंगे। यहाँ से दिस पोयम हैज़ बीन रिटन बाय जॉन मिल्टन। यह कविता जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। दिस पोयम हैज़ बीन रिटन बाय जॉन मिल्टन। यह कविता जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। The poet is very sad. The poet is very sad. कवि बहुत दुखी है। Because क्योंकि he has become blind. क्योंकि वह अंधा हो चुका है। कवि क्यों दुखी है? Because he has become blind. क्योंकि वह अंधा हो चुका है। He is worried. वह चिंतित है। As क्योंकि He is worried. वह चिंतित है। As he will not be able to serve God. जैसा कि he will not be able to serve God, जैसा कि वह ईश्वर की सेवा करने में सामर्थ नहीं होगा, योग्य नहीं होगा। अर्थात यहाँ पे जो पोएट है अंधा हो गया है, तो वो सोच रहा है कि यदि मैं अंधा हो गया हूँ तो मैं ईश्वर की सेवा करने में सामर्थ नहीं होऊंगा। किस प्रकार की सेवा? बाय राइटिंग पोयम, कविता लिख करके। जो पोएट अपनी कविताएं लिख करके ईश्वर की सेवा करता है, तो कह रहा है कि मैं अंधा हो गया हूँ और मैं ईश्वर की सेवा नहीं कर पाऊंगा। किस प्रकार? कविता लिख करके। आफ्टर थिंकिंग अबाउट गॉड्स ग्रेटनेस। आफ्टर थिंकिंग अबाउट गॉड्स ग्रेटनेस, ईश्वर की आफ्टर थिंकिंग अबाउट गॉड्स ग्रेटनेस, यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा ईश्वर की महानता के बारे में सोचने के बाद। आफ्टर थिंकिंग अबाउट गॉड्स ग्रेटनेस, ईश्वर की महानता के बारे में सोचने के बाद, ही सेज वह कहता है। वह कहता है, कौन कहता है? कवि कहता है दैट की ही इज द किंग ऑफ किंग्स। वह राजाओं का राजा है। अर्थात कौन राजाओं का राजा है? ईश्वर। ही इज द किंग ऑफ किंग्स। वह राजाओं का राजा है। और क्या कहता है आगे देखिए, ही डज नॉट नीड एनी मैन्स वर्क। ही डज नॉट नीड एनी मैन्स वर्क। उसे किसी आदमी के काम की जरूरत नहीं है। अर्थात जो ईश्वर है उसे किसी आदमी के परिश्रम की जरूरत नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, हजारों देवदूत, आर एट हिज डिस्पोजल टू कैरी आउट हिज ऑर्डर। क्यों नहीं है आदमी की जरूरत? आदमी के परिश्रम की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, हजारों देवदूत, आर एट हिज डिस्पोजल, क्या है? हजारों देवदूत उसके अधीन हैं। किस चीज के लिए? टू कैरी आउट हिज ऑर्डर, उसके आदेश को पूरा करने के लिए, ईश्वर के आदेश को पूरा करने के लिए हजारों देवदूत उसके अधीन हैं। द पीपल हु आर सेटिस्फाइड विथ देयर लॉट। द पीपल, वह लोग, हु आर सेटिस्फाइड, जो लोग संतुष्ट हैं, विथ देयर लॉट, अपने भाग्य से। यहाँ पे पोएट कहता है
द पीपल वह लोग हु आर सेटिस्फाइड जो संतुष्ट हैं विथ देयर लॉट अपने भाग्य से एंड डू नॉट कंप्लेन और शिकायत नहीं करते हैं आर हिज, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, आर हिज ट्रू वर्शिपर्स। यहाँ पे पोएट कहना चाहता है कि द पीपल हु आर सेटिस्फाइड जो लोग संतुष्ट हैं, वह लोग जो संतुष्ट हैं विथ देयर लॉट अपने भाग्य से एंड डू नॉट कंप्लेन और शिकायत नहीं करते हैं आर हिज ट्रू वर्शिपर्स वही उसके सच्चे पुजारी हैं या सेवक हैं। एंड दे सर्व हिम बेस्ट और वे ही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। फिर से देख लेते हैं। द पीपल वह लोग हु आर सेटिस्फाइड जो लोग संतुष्ट हैं विथ देयर लॉट अपने भाग्य से एंड डू नॉट कंप्लेन और शिकायत नहीं करते हैं आर हिज ट्रू वर्शिपर्स वही उसके सच्चे सेवक हैं, सच्चे पुजारी हैं। एंड दे सर्व हिम बेस्ट और वे ही उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। तो यहाँ पे आपका सेंट्रल आइडिया ख़त्म होता है। उम्मीद कर रहा हूँ छात्रों आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से यह सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है। इसका अर्थ आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आप इसको प्रिपेयर करके अच्छी तरह से और एग्ज़ाम में इसको लिख करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और ये इसका अध्ययन करने के बाद यदि आप लोग संतुष्ट हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।